तो हेलो गाइस, कैसे आप सुनो। मैं जब के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ साकामोतो का एपिसोड 4। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद हम उसुरागी और शिशिबा को देखते हैं, जहाँ पर शिशिबा कहने लगता है कि उसुरागी, तुमने तो काफ़ी मज़े किए होंगे क्योंकि ये सब कुछ तुमने ही खराब किया है। और फिर वो नागुमा को भी कॉल कर देता है और कहने लगता है कि वहीं पर क्या चल रहा है। तो नागुमा कहने लगता है कि मैंने मिनी को मार दिया है। और फिर इसी बात के साथ वो फोन रख देते हैं। और इधर हम साकामोतो और अपार्ट को देखते हैं उसी जगह पर जो कि हमने पिछली एपिसोड में देखा था। और वहीं पर अपार्ट कहने लगता है कि मैं तुम पर हमले भी कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मैं एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। और फिर हम उसके फ्लैशबैक की कहानी को देखते हैं, जहाँ पर वो छोटा होता है और सारे बच्चे उसके साथ नहीं खेले होते, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा सेट हुआ करता था और घर पर उसे माँ भी नहीं देखती थी। लेकिन वो कहने लगता है कि मेरा एक बाप था जो मुझसे प्यार करता है। और वहीं पर उसका बाप आ जाता है और कहने लगता है कि तुमने सैड नहीं होना, और उसके लिए डोर भी लेता है और कहने लगता है कि आप अपने दोस्तों के साथ और दोस्ती बढ़ाओगे तो फिर वो तुम्हें खेलने देंगे। तो इसकी वजह से अपार्ट कहने लगता है मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया, लेकिन मैं फिर से अपने दोस्तों के पास गया, लेकिन उन्होंने फिर से मुझे खेलने से मना किया, जिसकी वजह से मैं घर में आकर उस डोल को भी खराब कर दिया और खुद को भी जख्मी कर दिया। और फिर वहीं पर उसकी डेड आ जाते हैं और कहने लगता है कि कोई बात नहीं, हम डॉक्टर के पास चलेंगे कि मतलब तुम्हारे अंदर क्या प्रॉब्लम है कि तुमने खुद को जख्मी किया। और इसके बाद वो जैसे ही डॉक्टर के पास आ जाते हैं तो डॉक्टर कहने लगता है कि इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और ये पैदा ही ऐसा हुआ है, जिसकी वजह से अपार्ट अपनी डेड से कहने लगता है कि ऐसे चलते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उसके डेड काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं उसके ऊपर भी कि तुम एक पॉन्सर हो, जिसे सुनकर अपार्ट काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी डेड को ही मार लेता है। और फिर इधर हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ पर अपार्ट कहने लगता है कि वो पहली बार थी जैसे मुझे लगा कि मैं अलान नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपने डेड के अंदर देखा जब मैंने उसे मारा वो मेरे ही साथ था। और साकामोतो अब मैं तुमको भी मार कर तुम्हें अपने साथ कर दूंगा। लेकिन साकामोतो कहने लगता है कि जो कुछ तुमने कहा ये गलत है, जिसकी वजह से अपार्ट गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक ही करने लगता है। लेकिन इसकी वजह से टावर गिरने वाला होता है और फिर साकामोतो उसे रोकने के लिए तारों को पकड़ लेता है और उसे टावर अब नीचे नहीं जा रहा होता। लेकिन साकामोतो अब लड़ने की हालत में नहीं होता, जिसकी वजह से अपार्ट उसके पास आकर उस पर हमला करने लगता है। तो साकामोतो कहने लगता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि वो कुछ सेंस कर लेता है और वहीं पर बाबा आ जाता है। और बाबा जो है ना साकामोतो और इन सब का बाप है कटाई में, तो वो अपनी स्वाट की मदद से उस टावर के एक साइड को कट कर देता है, जिसकी वजह से वो फिर से कड़ा होने में काबिल हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो टावर पहले की तरह सीधा नहीं होता, थोड़ा टेढ़ा होता है। और फिर साकामोतो जाकर अपना चांस ढूंढते हुए अपार्ट को इतनी ज़्यादा पंचेस मार लेता है कि मतलब वो बेहोशी हो जाता है। और फिर वो कहने लगता है कि मुझे तुम्हें क्लिनिक पर ले जाकर तुमसे सारे सवाल करने हैं। और इधर हम क्लिनिक पर देखते हैं, जहाँ पर ग्रैनी, लू और शिन होते हैं। तो वहीं पर वो टेबल के पास ही होते हैं। तो वहीं पर शिन कहने लगता है कि अपार्ट तुम अब उठ चुके हो और अपने आप से बातें बंद करो, जिसकी वजह से अपार्ट वहीं पर उड़ जाता है फिर। और वो कहने लगता है साकामोतो से कि तुमने मुझे क्यों जिंदा छोड़ा। तो साकामोतो कहने लगता है कि तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे सारे साथी मर चुके हैं और तुम जिंदा हो और तुमसे हम कुछ पूछताछ करने वाले हैं। और फिर वहीं पर वो उसके साथ अच्छी बातें कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से अपार्ट खुश हो जाता है। और फिर उसे कहने लगता है कि तुमको जिसने हायर किया है तुम उसके बारे में बताओ। तो वो कहने लगता है कि उसको तो मैंने टुकड़ों में तकसीम कर दिया, लेकिन जब मैं वहीं से जा रहा था तो एक स्ट्रिंग मैंने छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो आदमी किसी के साथ कॉल पर बात कर रहा था। और कॉल पर जो था ना वो कह रहा था कि हमने इन सारों हिटमैनों को खत्म करना है और जे बेस को भी हमने इस मिशन के बाद खत्म करना है। तो ये सुनकर साकामोतो कहने लगता है कि पहले हम काम जे को संभालने देते हैं और फिर हमारी बारी होगी। और इधर हम जे के टावर पर देखते हैं, जहाँ पर सारे लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और वहीं पर एक साथ जाता है और उसका एक आदमी उसके साथ होता है, जो कि साइकिल पर जाकर वहीं पर रुक जाते हैं। तो वहीं पर एक पुलिस वाला जाता है और कहने लगता है कि अगर तुम जे की बेस पर जा रहे हो तो तुमने अपना आईडी कार्ड दिखाना होगा। लेकिन वो कहने लगता है कि हम तो वो भूल गए। तो कहने लगता है कि फिर जे बेस का लाइसेंस दिखाओ। लेकिन एक्स कहने लगता है कि वो काफ़ी वक्त से मेरे पास था, लेकिन फिर मैंने उसे फेंक दिया, तो क्या तुम हमको ऐसे अंदर जाने नहीं दोगे। लेकिन वो कहने लगता है कि तुम्हें अब मरना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि एक्स का सर्वेंट उसे एक झटके में ही मार देता है। और फिर वहीं पर वो जे के बेस पर जा रहे होते हैं। तो वो कहने लगता है कि गेकू, हमने इन सब चीज़ों को अब खत्म करना है। और ये बोलने के बाद हम साकामोतो को देखते हैं, जो कि सोच रहा होता है कि हम क्या करें। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।